वहीदा रहमान अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार अभिनेत्री रही हैं। एक दौर ऐसा था जब इनके साथ काम करना हर बॉलीवुड स्टार का सपना होता था। ये ना सिर्फ एक जबरदस्त डांसर हैं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी हैं। लगभग 70 साल लंबे अपने फिल्मी करियर में वहीदा रहमान ने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया है और अपनी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है। आज हम और आप वहीदा रहमान की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी और दिलचस्प बातें जानेंगे। यूं तो वहीदा रहमान की जिंदगी की पूरी कहानी हम पहले ही कह चुके हैं। अगर आपने वहीदा रहमान की बायोग्राफी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप इनकी बायोग्राफी जरूर देखिए। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो किस्सा टीवी की ये पेशकश भी आपको जरूर पसंद आएगी। वहीदा रहमान कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि पढ़ लिखकर वो डॉक्टर बनेंगी, लेकिन जब उनके पिता की मौत हुई तो इनका परिवार मुश्किलों में आ गया। चूंकि वहीदा एक ट्रेंड भरतनाट्यम नृत्यांगना थी तो उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में स्टेज पर परफॉर्म करने के मौके मिलने लगे और इससे उनके घर का खर्च चलने लगा। स्टेज पर परफॉर्म करते हुए ही फिल्म इंडस्ट्री की नजर इन पर पड़ी और इनकी किस्मत इन्हें फिल्मों की तरफ खींच ले गई। वहीदा रहमान उन चंद बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने लगभग हर उम्र के किरदार निभाए हैं। ये फिल्मों में एक टीनेज गर्ल के किरदार में नजर आ चुकी हैं। साथ ही इन्होंने फिल्मों में दादी माँ के रोल भी किए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने लगभग हर जॉनरा की फिल्म में काम किया है। वहीदा रहमान उन कुछ हीरोइनों में शुमार होती हैं जिन्होंने फिल्मों में न सिर्फ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की मां का रोल निभाया है, बल्कि उनकी लव इंटरेस्ट का रोल भी निभाया है। जहां फिल्म अदालत में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की प्रेमिका बनी थी, तो वहीं फिल्म त्रिशूल में ये अमिताभ की मां के रोल में नजर आई थी। फिल्म कभी कभी में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी बनी थी। वहीदा रहमान ही इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने तीनों बच्चन यानी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन की मां का रोल फिल्मों में निभाया है। जहां त्रिशूल में ये अमिताभ की मां के रोल में नजर आई तो वहीं फागुन में इन्होंने जया बच्चन की मां का रोल निभाया। इसके बाद साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ओम जय जगदीश में ये अभिषेक बच्चन की मां बनी थी। वहीदा रहमान ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में एज ए हीरोइन काम किया है, लेकिन बतौर लीडिंग लेडी इनकी आखिरी फिल्म थी साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म मन मंदिर। इस फिल्म में इनके हीरो संजीव कुमार थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म रेशमा और शेरा में इनकी शानदार एक्टिंग के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल 1972 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 2011 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया। फिल्म गाइड के लिए इन्होंने पहली दफा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता। गाइड के लिए ही इन्हें शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। फिल्म तीसरी कसम में इनके शानदार काम के लिए इन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी BFGA बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। इसके बाद फिल्म नील कमल के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1994 में फिल्म फेयर ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। 2006 में इन्हें NTR नेशनल अवार्ड भी दिया गया। वहीदा रहमान खाना बनाने की बेहद शौकीन हैं। एक वक्त था जब ईद के मौके पर वहीदा रहमान की बनाई सेवैयां खाने का न्योता मिलने वाले लोग खुद को सौभाग्यशाली समझते थे। इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब भारत में वहीदा रहमान के फार्म हाउस में तैयार हुए सीरियल केलॉग्स से ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे।
वहीदा रहमान को वाइल्ड लाइफ से बेहद प्यार है। वो हमेशा से ही अफ्रीका जाकर वाइल्ड लाइफ को निहारना चाहती थी। हालांकि फिल्मों में काम करने के दौरान उन्हें कभी भी अफ्रीका जाने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन जब ये फिल्मों से रिटायर हो गई तो इन्होंने अपना ये शौक खूब पूरा किया। वहीदा को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना बेहद पसंद है और अपने द्वारा ली गई तस्वीरों की इन्होंने एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। वहीदा रहमान एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। देश में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ये काफी काम करती हैं और समय समय पर खूब दान भी करती हैं। इतना ही नहीं, गरीबी से लड़ने वाली संस्था रंग दे की ये ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। प्रथम नाम की एक अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के चैरिटी गाला में भी ये हिस्सा ले चुकी हैं, जो कि भारत में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए फंड जुटाता है। वहीदा रहमान और उनकी ही समकालिक अभिनेत्री नंदा के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। वहीदा नंदा को अपनी बहन मानती थी। यूं तो आशा पारेख, निम्मी, श्यामा और शर्मिला टैगोर से भी वहीदा की तगड़ी यारी थी, लेकिन नंदा वहीदा के ज्यादा करीब थी। 60 के दशक में बांद्रा में अक्सर वहीदा रहमान और नंदा सड़क किनारे पानी पूरी और भेल खाते हुए नजर आ जाती थी। नंदा की मौत पर वहीदा रहमान को बेहद दुख हुआ था। उन्होंने कहा था कि उनकी एक बहन दुनिया छोड़कर चली गई। नंदा ने इनके साथ फिल्म काला बाजार में काम भी किया था। चूंकि वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और इनके माता पिता तमिल थे, तो तमिल भाषा वहीदा रहमान की मातृभाषा थी, लेकिन उर्दू भाषा पर भी इनकी अच्छी पकड़ थी। इनके माता पिता उर्दू के भी अच्छे जानकार थे और उन्होंने बचपन से ही अपने सभी बच्चों को उर्दू भाषा सिखाई थी। वहीदा रहमान ने देवानंद साहब के साथ 7 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्म थी सीआईडी, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की, गाइड, रूप की रानी, चोरों का राजा और प्रेम पुजारी। रूप की रानी, चोरों का राजा व प्रेम पुजारी को छोड़कर देव वहीदा की सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। गुरुदत्त के साथ वहीदा ने 5 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी प्यासा, कागज के फूल, 12 o'clock, 14वीं का चांद और साहिब बीबी और गुलाम। सुनील दत्त साहब के साथ इन्होंने एक फूल 4 कांटे, मुझे जीने दो, मेरी भाभी, दर्पण और रेशमा और शेरा में काम किया। रेशमा और शेरा को छोड़कर सुनील दत्त के साथ की गई इनकी सभी फिल्में सुपरहिट रही। वहीदा रहमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मानी जाती है खामोशी। इस फिल्म में वहीदा रहमान के साथ राजेश खन्ना नजर आए थे। खास बात यह है कि यह फिल्म बनाने के लिए वहीदा रहमान ने हेमंत कुमार से खास गुजारिश की थी। ये एक बंगाली फिल्म का रीमेक थी जिसमें सुचित्रा सेन लीड एक्ट्रेस में थी। हेमंत कुमार ने वहीदा से कहा कि यह फिल्म बनाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यह फिल्म नहीं चलेगी। तब वहीदा रहमान ने हेमंत कुमार से कहा कि कुछ काम अपने दिल की संतुष्टि के लिए भी करने चाहिए। खामोशी फिल्म बनी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। ये फिल्म वहीदा रहमान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई। वहीदा रहमान ने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग जयलक्ष्मी अलवा से ली थी, जो कि इस दौर की जानी मानी भरतनाट्यम टीचर थी। जब वहीदा पहली दफा जयलक्ष्मी अलवा के पास गई थी तो उन्होंने ये बोलकर वहीदा को भरतनाट्यम सिखाने से इनकार कर दिया था कि वो मुसलमान को भरतनाट्यम नहीं सिखाती हैं, क्योंकि मुसलमान लड़कियां परिवार के दबाव में बीच में ही भरतनाट्यम की ट्रेनिंग छोड़ देती हैं। लेकिन वहीदा रहमान के काफी गुजारिश करने पर जयलक्ष्मी अलवा मानी और उन्होंने वहीदा को भरतनाट्यम सिखाया। कमाल की बात तो ये है कि जयलक्ष्मी अलवा के सभी स्टूडेंट्स में वहीदा रहमान ने सबसे ज्यादा नाम कमाया। कई लोगों को गलतफहमी है कि अभिनेत्री सईदा वहीदा रहमान की बहन है और उनकी ये गलतफहमी इसलिए है क्योंकि
वहीदा रहमान की एक बहन का नाम भी सईदा था, यानी अभिनेत्री सईदा से वहीदा रहमान की कोई रिश्तेदारी नहीं है। अभिनेत्री ज़ेब रहमान के बारे में भी बहुत लोग यही समझते हैं कि ये वहीदा रहमान की बहन है, जबकि ये बात भी पूरी तरह से गलत है। ये गलतफहमी इसलिए फैली क्योंकि ज़ेब और वहीदा दोनों का सरनेम रहमान है।